अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद से आप ठीक होंगे। मैं हूँ सिजियन कारा से विदा एंडलेस लव एपिसोड 8 सीज़न 2 के साथ हाजिर हैं। इस एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आमिर आंसू को कॉल करता है और उसे अपनी बहन कहता है कि मैं अभी अपनी बहन के साथ रहने की नई आदत डाल रहा हूँ और अपने मन की बात किसी से कह सकता हूँ। आंसू कहती है कि मैं नहीं आ सकती। आमिर आंसू से कहता है कि जब बात मेरी हो तो इससे इम्पोर्टेंट और कोई काम नहीं होता, तुम्हें आना पड़ेगा। वो उससे कॉल पे बात कर रहा होता है और वो उसे अपने ऑफिस बुलाता है और कि कुछ पेपर वर्क करना है तो ऑफिस में ही ठीक रहेगा। तो वो इसे हिंट देता है कि ये सब कमाल से जुड़ा हुआ है और जिसके बाद तुम ज़रूर आना चाहोगी। जैनब अपनी बेबी सिटर की जॉब पे आती है। वहाँ उसे रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है कि तुम्हें निकाल दिया गया है और वो फिर आमिर को कॉल करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हें मेरे लिए अब नई जॉब ढूंढनी होगी, नहीं तो निहान को मैं सब बता दूंगी कि हम अभी भी साथ हैं और तुमने उसकी बच्ची मुझे सौंप दी थी। निहान आमिर के घर पर है लेकिन वो अब कुछ शर्तें रखेगी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और हम अलग कमरों में रहेंगे, लेकिन मेरी माँ को ये नहीं पता लगना चाहिए और ये भी कि तुम डेनिस के पास नहीं जाओगे। लेकिन आमिर कहता है कि मैं डेनिस से क्यों दूर रहूँगा, तुम कमाल को डेनिस से दूर रखना और मैं ये बात तुम्हारे अलावा किसी से नहीं कह सकता। डेनिस के साथ आमिर का सरनेम जुड़ा हुआ है और वो कहता है कि तुम अपनी फैमिली को अपने करीब रखो, अपने हस्बैंड को और अपने बच्ची को, ताकि किसी को किसी किस्म का शक पैदा ना हो कि डेनिस मेरी बेटी नहीं है। आमिर ने अपने घर में पुरानी मेड्स को ही रख लिया है ताकि ये बात निहान को पसंद आए, लेकिन निहान ये देखकर इतनी खुश नहीं हुई। लेकिन फिर भी वो उनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि हम कोई पुरानी बात नहीं करेंगे ताकि मेरी माँ डिस्टर्ब ना हो। उधर कमाल की कुछ लोगों के साथ डील हो जाती है और वो छोटी छोटी माइंस को बेचकर बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं। ज़हीर जो कि कमाल का ख़ास आदमी है, ज़हरा का आमिर के साथ काम करने को लेकर परेशान हो जाता है। ज़हरा को एज अ लायर आमिर की कंपनी में रखा गया है। ज़हीर ने ज़हरा को छोड़ दिया था बिना बताए और वो पास्ट में इससे बहुत नफरत करती थी। अब वो फिर से इससे टकरा गया है तो इसे इस बात का बहुत दुख हुआ है कि वो आमिर के साथ काम कर रही है। ये सब वो कमाल को बता देता है। कमाल उसे कहता है कि वो जानबूझकर आमिर के साथ काम कर रही है, उसे मेरी कंपनी में काम करने की ऑफ़र दो तो वो ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ निहान अपने बाप और भाई की कब्र पर जाती है और उजान से बहुत सी बातें करती है कि तुम मेरी वजह से दुनिया छोड़कर चले गए, मैंने सब कुछ कमाल को बर्बाद करने का मौका दे दिया, मैंने अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे होने दिया, मैंने आप दोनों को नहीं बचाया। तो वो अपने आप को कोस रही होती है, लेकिन मैं डेनिस को ज़रूर बचाऊंगी। आमिर का नाम मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगी, बस उसे यकीन हो जाए कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उसे समझ ही नहीं आएगी कि उसके साथ हुआ क्या है। वो अपने बाबा से बात करते हुए कहती है कि मैं उसे ख़त्म कर दूंगी, फिर अपनी बेटी को दूर लेकर चली जाऊंगी और आमिर को ख़त्म कर दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। जब वो ये सब कुछ कहकर मुड़ती है तो पीछे कमाल खड़ा होता है। कमाल भी कब्रिस्तान से गुजरता है और फिर अचानक पता नहीं किन ख्याल में वो वहीं गाड़ी को मोड़ लेता है। वहाँ पर उसे महसूस होता है कि गाड़ी में कोई बच्चा रो रहा है। वो अंदर देखता है लेकिन आगे चल पड़ता है। निहान जब मुड़ती है तो पीछे कमाल खड़ा होता है। निहान गुस्से में इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और क्या खुद को सुकून देने आए हो, क्योंकि इनकी मौत की वजह तुम ही हो। निहान कहती है कि तुम मुझे अब दोबारा यहाँ नज़र ना हो। कमाल उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें दोबारा नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ सकती हो, कहकर वो चला जाता है। आंसू आमिर से मिलने आती है। आमिर का बाप उसे कमाल के बारे में कहता है कि तुम उस खूनी के साथ कैसे हो, तुम्हारी जैसी लड़की को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि वो कमाल की मंगेतर है। आमिर आंसू से आते ही कहता है कि मुझे तुमसे कंपनी के आधे शेयर्स चाहिए। आंसू कहती है कि मैं क्यों तुम्हें आधी कंपनी दूंगी। आमिर उसे कमाल को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ तुम कमाल के लिए ही करती आई हो तो कंपनी क्यों नहीं दे सकती। आंसू कहती है कि मैं कमाल को नहीं समझा सकती, मैंने अपने कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हें क्यों दिए हैं, लेकिन आमिर कहता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। फिर निहान अपनी आंटी लैला के घर जाती है और वल्दान भी डेनिस को गोद में ले लेती है। लैला और वल्दान दोनों ही निहान से बहुत सी बातें करने के बाद उसको सी ऑफ करने जाती हैं। वहाँ पर
फिर कमाल से उसका टकराव हो जाता है। कमाल एक पार्क में जाता है जहाँ उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, और जब वो एक बार निहान के साथ वहाँ आया था और फिर कुछ यादों में खो जाता है और अपने आंसू साफ़ करता है और फिर कुछ सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है। ज़ैनब इधर उधर जॉब के लिए फिरती है, फिर हर जगह से उसको इनकार ही होता है क्योंकि आमिर उससे बदला ले रहा होता है। ज़ैनब आमिर को कॉल करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि तुम मेरी बच्ची को बिना बताए कमाल के घर लेकर गई थी, अब तुम्हें कुछ दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। ज़ैनब गुस्से में फ़ोन रख देती है और पुलिसमैन डिटेक्टर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका सेल नीचे गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। ये वही डिटेक्टर हुकान है जो ज़ैनब से बात करने के लिए उससे बहुत से क्वेश्चंस करना चाहता है, लेकिन ज़ैनब किसी का भी जवाब नहीं देना चाहती। ये थी एपिसोड 8। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप देखते रहिए सीज़ियन का चैनल। आपके वक्त का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।